हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो गाइस एक से बढ़ के एक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, क्या पता आपके कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक तो मैं इतना कमाल का टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है वह इस तरह से बोतल के ढक्कनों से लेके है। तो अक्सर हम सभी के पास होती है बोतल और उनके ढक्कन भी जाहिर सी बात होते ही हैं। तो इन ढक्कनों का बहुत ही अच्छा सा यूज आज हम लेने वाले हैं। तो ये इनको वेस्ट समझ के मत फेंकिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा काम के आते हैं और कई बार तो हम इनको फेंक देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा पछताते हैं अंदर ही अंदर कि खास हमारे पास होता तो हम इस तरह से यूज ले लेते। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे टेबल है ना, तो ये क्या है कि हम इधर इधर खिसकाते हैं तो आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा तो आवाज़ करती है और अच्छी नहीं लगती कानों में। और दूसरी बात है कि ये नीचे जो टाइल्स होती है ना, उनमें भी स्क्रैच पड़ जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं तो फिर हमारे टाइल्स दिखने में भी बहुत ही गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, जैसे आवाज़ भी ना करे और टाइल्स में स्क्रैच भी ना पड़े, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, बहुत ही जुगाड़ू आइडिया लगाया है, क्योंकि कबाड़ से हमें जुगाड़ बनाना इंडियन लोगों को पसंद होता है। तो देखिए गाइस, इस तरह से आपको चारों पायों पे लगा लेने हैं इस तरह से ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद में ये एक रबर, जैसे रबर स्क्रैच होता है ना, रबर लगे हुए होते हैं, वो काम ये करेगा। तो इसको अब इधर उधर हम खिसकाएंगे तो हमारी टेबल आवाज़ भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी और ये टाइल्स को ख़राब होने का भी डर नहीं रहेगा, स्क्रैच होने का भी डर नहीं रहेगा। तो आप भी इस तरह से यूज ले सकते हो। आपके टेबल में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी ये करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है पत्ता गोभी से लेके। पत्ता गोभी हम सभी यूज लेते हैं सब्जी बनाने में और कई रेसिपी बनती है, लेकिन इसका ऊपर का पार्ट होता है ना, उसको ऐसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, मतलब किसी काम का नहीं समझते। तो गाइस आज के बाद में आप नहीं फेंकने वाले, क्योंकि ये हमारे लिए एक आयुर्वेदिक का काम करने वाला है। तो ये इसका हम बहुत ही अच्छा सा उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको गर्म कर लेना है गैस पे गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे हो जाएगा, हल्का हल्का हो जाएगा और ये गर्म होने से एक बहुत ही अच्छा सा इसका हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक वाला, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा एक काम करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसमें सरसों का तेल डालना है और फिर बाद में इस पर डालना है आपको हल्का सा नमक और हल्दी डालना है। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है इस टाइम और कई बार क्या होता है, हम बड़े बूढ़े क्या किसी के भी आजकल ये प्रॉब्लम, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई, हमारे हड्डियों में पेन होने लगता है, कहीं भी जॉइंट होती है ना वहाँ पेन होने लगता है, क्योंकि इस टाइम बारिश का सा मौसम होता है, बादल होते हैं, तो ये वो जख्म हमारे क्या है हरे से हो जाते हैं और उनमें दर्द सा होने लगता है। और इस तरह की प्रॉब्लम ना हो रही हो तो आप क्या करें, इस तरह से पत्ता गोभी का पत्ता को गर्म करके और फिर इस पर हल्दी नमक और ये लगा के फिर बाद में दोबारा से इसको गर्म कर लीजिए। दोबारा से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद में ये बहुत ही अच्छा सा हमारे लिए काम करने वाला, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अब आपके जहाँ भी दर्द हो रहा है, जहाँ भी पेन हो रहा है, जॉइंट में कहीं भी पेन हो रहा है, तो इसको बांध लीजिए और इसको बांध के और इस तरह से रबड़ बैंड से बांध ले रही हूँ, आप कोई धागा ले लीजिए, किससे भी बांध सकते हो। इसको बांध के रखोगे ना तो आपके कहीं भी दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, तो बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलने वाला है आपको। इस तरह से आप ये पत्ता गोभी के पत्तों को फेंकने से पहले आप ये यूज़ ज़रूर ले लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है जैसे हमारे इस तरह के डिब्बे अक्सर पड़े रहते हैं, उनको वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं, तो इसका हम बहुत ही अच्छा सा उपयोग लेने वाले हैं डस्टबिन के रूप में। तो डस्टबिन के रूप में उपयोग लेंगे, जैसे हम कई बार क्या होता है कि सब्जी अब्जी काटने बैठते हैं, कई बार ऐसा नहीं क्या होता है कि हम किचन में ना हो कि बेड पे काट रहे हैं, कहीं भी बैठ के काट रहे हैं, तो इस तरह का चॉपर ले लीजिए और चॉपर लेके और फिर बाद में इस पर हम क्या करेंगे, और इस पर आप प्याज काट रहे हो, मतलब कोई भी एक्सपायर्ड सब्जी हो, उसका कचरा हो गया हो, तो इस तरह का आप डिब्बा रखिए और इसको आप चॉपर के नीचे रख लीजिए और इस तरह से चॉपर के नीचे एक आप रख लोगे ना, इससा तो वो क्या है लगा रहेगा इस तरह। तो और फिर बाद में जो भी कचरा होगा इसमें डालते रहेंगे। तो इस तरह के डिब्बे अक्सर हमारे सभी के पास होते हैं, तो इनको फेंकने से पहले आप इस तरह से यूज जरूर ले लीजिए, क्योंकि एक डस्टबिन का काम करता है और किचन में भी एक डस्टबिन का काम जरूर करेगा, क्योंकि हम किचन में डस्टबिन रखते नहीं है, डस्टबिन रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर से पैदा हो जाते हैं। तो आप इस तरह के डिब्बों को इस तरह से काम ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। आज के बाद में इस तरह के डिब्बे नहीं फेंकोगे और इस तरह से आप किचन में यूज ले सकते हो। जहाँ भी आप बेड पे भी सब्जी काट रहे हो, यदि किचन में खड़े होने का मन ना हो तो इस तरह से आप लगा दीजिए डिब्बे को और इस तरह से कचरा इसमें डालते जाइए और इकट्ठा करके फिर डस्टबिन में डाल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स ये वाली कैसी लगी।
अब है नेक्स्ट टिप है वह इस तरह से कट्टे से लेके, जैसे हम आटे का कट्टा लेके आते हैं, तो ये तो मैं कौन सा कट्टा लाई हूँ, गेहूं का कट्टा लेके आए हैं। तो कई बार क्या होता है कि इसको हमें काटना होता है, इसको निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक गलती जरूर करते हैं, इसको फाड़ देते हैं, सही से कट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, इसका धागा रहता है ना, एक साइड तो 2 लेयर में होता है और एक साइड होता है 1 लेयर में होता है। तो इस तरह का होता है, धागा इसमें लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो इसको कट कर देना है और फिर आपको बहुत ही अच्छे ईजिली से कट हो जाएगा। और कट होकर फिर किस तरफ से आपको धागा खींचना है कि आपका धागा आराम से बिल्कुल निकल जाए और बिल्कुल भी आपका ये कट फट होने का डर ना हो, और सेकंडों में आपका ये कट्टा खुल के रेडी हो जाएगा। तो देखिएगा जो डबल साइड है ना, उस तरफ नहीं खींचना है, वन साइड जहाँ सिंगल साइड है ना, उधर से आपको धागा खींचना है और आराम से आपका ये धागा पूरा निकल जाएगा, बहुत ही इजीली से निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका जरूर पसंद आएगा और आप भी इस तरह से खोल के देखिएगा। आप चाहे आटे का कट्टा ला रहे हो या गेहूं का कट्टा ला रहे हो, तो इस तरह का बिल्कुल लगा रहता है ना, सिलाई लगी रहती है, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और आपका कट्टा है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आई होगी। तो ये तो हमारे गेहूं का कट्टा लेके आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हर किसी को इसका पता नहीं होता कि इसको किस तरह से खोला जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह से नॉन स्टिक कढ़ाई हो या बिना नॉन स्टिक हो, कोई सी भी कढ़ाई हो, तो हम जैसे इसमें कुछ भी पकाते हैं, सब्जी अब्जी यानी कुछ भी पका रहे XYZ, तो इसके ऊपर हम इस तरह से लिड जरूर लगाते हैं। बाय द वे आपकी इसकी लिड ना हो और आप इस तरह से ही लगाते हो, तो इसकी लिड नहीं होती है ना, तो इस तरह का ढक्कन हम सादा वाला लगाते हैं। तो सादा वाला ढक्कन हम लगाते हैं तो इस तरह उठाना पड़ता है, इस तरह से उठाना होता है, तो क्या होता है हमारे हाथ में जलने का भी डर होता है। तो आपको ऐसी बताने वाली हूँ कि आज के बाद में आपको इस तरह की उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आसानी से जैसे आप लीड आती है ना के साथ उठाते हैं, उस तरह का ही आपको बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ू आइडिया देने वाली हूँ। तो इस तरह की डिब्बियाँ हमारे सभी के पास होती है, वो डिब्बियों के ऊपर होता है इस तरह का ढक्कन। तो इस तरह के ढक्कन हमारे सभी के पास इस तरह वेस्ट पड़े रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह का ढक्कन ले लेना है और आपको क्या करना है, डबल साइड वाली टेप लगा लेनी है, मजबूत वाली अच्छी वाली लगाइएगा गाइस। और ये 2 टेप मैंने लगा दी है इसमें, और इसकी एक लेयर इसी लगी हुई है और इसके ऊपर की जो टेप है ना ऊपर का जो हटा देंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इस ढक्कन पे लगा देंगे। तो सादा सी प्लेट मैंने ली है, क्योंकि मैं ऐसी प्लेट यूज लेती हूँ, तो उसी प्लेट पे लगाना है। ऐसे नहीं है कि आप जो चीनी वाली प्लेट आती है ना उस तरह की नहीं लेनी है, तो क्रोकरी वाली नहीं लेनी है, इस तरह की स्टील वाली प्लेट ही लेनी है और उस पर इस तरह से ढक्कन लगा लीजिए। अब आप सब्जी पकाइए, कुछ भी पकाइए, इस तरह से उठाइए जैसे हमारे इसके साथ लीड नहीं आती, नॉन स्टिक पैन के साथ लीड आती है, उस तरह का ही एक वर्क करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वो बिंदिया से लेके, जैसे ये बिंदिया हम सिर पे जरूर लगाते हैं, सिर पे ही लगाते हैं। तो ये सिर पे लगाते हैं ना, तो कई बार हमें क्या होता है कि हम ये कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है, इस तरह से हमारे माथे पे लगी हुई होती है। और कभी कभी बार क्या होता है कि हम मुंह धो लेते हैं तो हमारे बिंदिया निकल के बाहर आ जाती है, और कभी कभार हम ऐसे हाथ लगाते रहे तो उसमें भी इसका जो होता है ना गूंद होता है वो बहुत ही हल्का होता है, तो वो निकल जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस जरूर करनी पड़ती है, और गर्मियों के दिनों में तो ज़्यादातर होती है। गर्मियों के टाइम पसीने आते रहते हैं और हम मुंह को पोंछ लेते हैं तो हमारी बिंदी निकल जाती है। तो इस टाइम तो गर्मी नहीं चल रही है, लेकिन गर्मियों में भी आपको टिप जरूर काम आएगी। जिस भी वक्त लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, इस बिंदिया के पैकेट को पूरे को आप रख देना फ्रिज में। तो फ्रिज में रखोगे तो ये क्या वर्क करेगा, इसमें फ्रिज में रखने से क्या है कि इसका जो गोंद है ना, जो गम लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से ये वर्क करने वाला है। तो इस तरह से इसको 5 मिनट के लिए आप रखिए, 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद में निकाल लेना है। और ये फ्रिज में मैंने रखने के बाद में इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद में आपको मैं हाथ के लगा के आपको दिखाऊंगी, आपके माथे पे इस तरह से लगाइएगा। फिर आप कितना ही इसको आप अपने मुंह पे कितना ही हाथ लगाओ, फेरो, कैसे भी करो, या पसीने भी आ गए हैं वो भी करोगे ना, जब भी ये बिंदिया का नहीं निकलने वाली। तो गाइस आप एक बार ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिएगा। फ्रिज में रखने के बाद में इसका गम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, और इसका गम है ना जो बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा बिंदिया को आपके माथे पे से। चाहे गर्मियों का दिन हो चाहे सर्दियों का दिन हो, आपके ये बिंदिया बहुत ही अच्छे से काम करेगी। ये मेरे बताए तरीके से एक बार ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिएगा। आप फ्रिज में रख के और इसको देखिएगा, आपके ये बिंदिया बिल्कुल भी सिर पे से निकलने वाली नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ही डेली शाम के 5 बजे वीडियो डालती हूँ।
तो यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।